उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं किया है, जबकि 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जल्द ही मेयर और डिप्टी मेयर के लिए अब कैंडिडेट का ऐलान किया जाएगा, लेकिन देखने की बात यह है कि ये ऐलान कब तक होगा। तो दिल्ली में एमसीडी को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। अब दिल्ली एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म किए हुए हैं अपने पॉलिटिकल मूव्स के चलते। अब सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी के पास बहुमत है, दोनों ही पदों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है, लेकिन औपचारिकता ही निभाना मात्र बाकी है, आप ये कह सकते हैं। लेकिन वहीं बात अगर करें विपक्षी आम आदमी पार्टी की, में अपना उम्मीदवार का नाम का ऐलान करती है तो चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। तो लाजमी सी बात है, अगर चुनाव दिलचस्प होता है तो इसका सीधा मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के 3 सदस्यों का भी चुनाव होना है। फिलहाल 29 अप्रैल को वोटिंग होनी अभी बाकी है और वोटिंग के बाद ही पूरा का पूरा जो नज़ारा है वो क्लियर होगा, आखिर क्या रहेगा इस चुनाव में। हालांकि मेयर और डिप्टी मेयर पद को लेकर बीजेपी को लेकर अभी श्योरिटी लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी उम्मीदवार को उतार दिया जाता है इस चुनावी मैदान में तो ये मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। के महापौर और उप महापौर को लेकर 29 अप्रैल को चुनाव होना है। नामांकन की प्रक्रिया 23 अप्रैल तक पूरी होनी है। हालांकि अभी एक दिन बीच में बचा है, लेकिन अभी तक नामांकन की प्रक्रिया में किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है। हम बात करते हैं सत्ता पक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में इस समय शासित है और दिल्ली नगर निगम में उनके पास पूर्ण तरह से बहुमत है, तो महापौर और उप महापौर लगभग उनका बनना तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष महापौर और उप महापौर पद के लेकर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करता है। अगर वो उम्मीदवार खड़ा करता है तो मामला कहीं ना कहीं दिलचस्प देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल विपक्ष ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी तक अपने किसी भी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया है महापौर और उप महापौर पद को लेकर। साथ में आपको बता दें कि इन चुनावों में 3 स्थायी सदस्य का भी चुनाव होगा और इसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया भी 23 अप्रैल को ही होनी है। तो ऐसे में देखना ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या दिल्ली नगर निगम के अंदर इस बार विपक्ष अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करता है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो महापौर और महापौर पद पर विपक्ष ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करा था और इस बार क्या विपक्ष अब इस पदों पर लेकर महापौर और महापौर पदों को लेकर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करता है। तो इसको देखते हुए ये बड़ा दिलचस्प देखना होगा कि आखिर पूरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि एमसीडी के अंदर सत्ता पक्ष अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उनका बहुमत है और बहुमत के आधार पर उम्मीदवार जो महापौर पद पर और महापौर पद पर जो उम्मीदवार